अगर ये आंख बंद करके उसके पीछे का हिस्सा देख लें, अगर इनके दुनिया के किसी मस्जिद में उसकी आकृति होती है, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा दावा। वैसी वाले लोग नहीं है, हम लोग गरीब नवाज वाले लोग हैं, हम औरंगजेब वाले लोग नहीं हैं। आप अपने आप को औरंगजेब से जोड़ लेंगे, बाबर से जोड़ लेंगे, अरे अब्दुल कलाम से भी जोड़िए। कूप के अंदर आपको तो पता था शिवलिंग शिव बाबा हैं, तो आप लोग उसमें कुल्ला कैसे कर रहे थे, उस पे पैर कैसे धोते थे, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे इतने सालों से। कि अगर हमें मालूम रहता कि शिवलिंग है और मान लिए तो हम हटा देते, ये विवाद को जन्म देते और बढ़ावा देते। क्या बात कर रहे हो, हम तो कहीं नहीं रहे शिवलिंग है, फव्वारा है, और हम तो ये भी कह रहे हैं अगर साबित हो जाएगा तो सारे दावे हटा लेंगे, और साबित हो जाएगा शिवलिंग है तो हम मस्जिद दे देंगे, आप सब दावे हटा देंगे। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई मौलाना ऐसा है जिनको आपत्ति है वाराणसी कोर्ट पर। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। दरअसल है क्या कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, 300-350 साल से जिस शिवलिंग को ये लोग कब्जा में कर रखे थे, आज जब हम लेने आ रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, तो इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि शिवलिंग है जैसा कि सर्वे में आया है, इसकी प्रमाणिकता आ गई है। अगर ये लोग वजू कर रहे थे, क्या किसी मस्जिद में अगर कोई हिंदू जाकर के वजू करे, क्या वो इसको बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है 350 साल से बर्दाश्त कर रहा था। जब औरंगजेब शासक था, मजबूत था, वो ज़बरदस्ती लिया, लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं ले रहे हैं, हम कानून के माध्यम से ले रहे हैं। और ये लोग कानून को भी विरोध कर रहे हैं। कानून का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब हमारी बात आती है तो कानून का ही विरोध करते हैं, और जब इनके ऊपर कानून की बात आती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, शरिया कानून की बात करते हैं। यही हमारा उनका मतभेद है। कानून तो सबके लिए है, कानून का सम्मान करिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को करने दीजिए, हम कानून के माध्यम से ही ले रहे हैं। लोगों को महाराष्ट्र में और कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लोग इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। आज रैलियां थी, जबकि मामला कोर्ट में है। देखिए, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम और रहम करने वाला है। देखिए, हम लोग कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। भारत सरकार, कानून, मोदी जी, उन्होंने इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया, बनारस के लिए फ़ख्र की बात है। और बनारस जो हमेशा गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर सांस्कृतिक राजधानी भारत की है, जो मैसेज देती रही। आज भी हम लोग मैसेज देते हैं। सब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बाबरी मस्जिद के लिए माना हम लोगों ने, आज भी मानेंगे। पिटीशन दाखिल हुई, श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की। अगर कहीं आप कहते हैं किसी चीज़ों में फव्वारा कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं शिवलिंग है, तो कोर्ट का फैसले आ जाने दीजिए ना। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अगर उसी को आधार बना लिए तो सारे पिटीशन, सारे दावे हटा लेंगे। मैं मान लूँ अगर वो शिवलिंग है और सारे दावे साबित हो जाएगा फव्वारा, तो क्या सब दावे हटा देंगे? ऐसा तो नहीं है। ये कह दी तो मैं इस पर मैं भी कह रहा हूँ मस्जिद दे दूंगा। क्या आप उसी फव्वारे पर बुनियाद तय कर लिए, उसी फव्वारे को बुनियाद बना लिए? हाँ, तो यही बात तो है। भाई साहब ने कहा, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। कोर्ट, हम लोग सबको साथ में, कोर्ट के जो बनारस का सम्मानित नागरिक है, बुद्धवान है, सब कोर्ट के साथ है, हम भी साथ में हैं। सरफराज जी, फिर कैसे? हम वैसी वाले लोग नहीं हैं, हम लोग गरीब नवाज वाले लोग हैं, हम औरंगजेब वाले लोग नहीं हैं। बस जान लीजिए, हम जो चाहते हैं देश को जोड़ने वाली चीजें होनी चाहिए। ये कब तक लेन देन तोड़ ताड़ चलती रहेगी? उसको कहिए ना कि उसने गलत किया है। औरंगजेब कहिए ना कि औरंगजेब ने गलत किया है। आप अपने आप को औरंगजेब से जोड़ लेंगे, बाबर से जोड़ लेंगे, अरे अब्दुल कलाम से भी जोड़िए। नहीं जोड़ने के बाद आप अगर मस्जिद की अगर उसका समर्थन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से ये जुड़ रहा है, कहीं न कहीं आपका जुड़ रहा है इससे। आप इसे कहिए ना कि अरे तो कहिए ना कि गलत हो रहा है। अगर वजू हो रहा है तो हमारे इष्ट देव हैं, वहाँ पर वजू आपके करने का कोई औचित्य नहीं था। आपके यहाँ जानकारी थी, उसके बावजूद आपने किया, यह आपने पाप किया है। और इस पाप का भोगदंड है कि आज बाबा स्वयं प्रकट होकर के आए हैं कि ये गलत हो रहा है, अब गलत नहीं होना चाहिए। पहले दिन विरोध क्यों किया? कितनी अच्छी बात भाई साहब ने कहा कि अगर हमें मालूम रहता कि शिवलिंग है और मान लिए तो हम हटा देते, ये विवाद को जन्म देते और बढ़ावा देते। क्या बात कर रहे हो, हम तो कहीं नहीं रहे शिवलिंग है, फव्वारा है, और हम तो ये भी कह रहे हैं अगर साबित हो जाएगा तो सारे दावे हटा लेंगे, और साबित हो जाएगा शिवलिंग है तो हम मस्जिद दे देंगे, आप सब दावे हटा देंगे। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। कोर्ट का फैसला मंदिर के बिल्कुल बिल्कुल फव्वारा है, दावे से कह रहा हूँ। जो साक्ष्य नहीं है, सिर्फ शिवलिंग ही साक्ष्य का आधार नहीं है। उसमें
बाबा काल भैरव के से जो कुत्ता रहता है उसकी मूर्ति मिली है, स्वास्तिक मिला है, ओम मिला है, अन्य कई धार्मिक मूर्तियां मिली हैं, और जो पिलर हैं उसमें गणेश जी की अन्य मूर्तियां बनी वो तोड़ी गई हैं, वो मिला हुआ है। यही एक वही शिवलिंग का जो है आकार मिला, वही आधार नहीं है। आधार तो बहुत कुछ है, और इससे बड़ा अगर ये आंख बंद करके उसके पीछे का हिस्सा देख लें, अगर इनके दुनिया के किसी मस्जिद में उसकी आकृति होती है, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा दावा, अगर किसी मस्जिद में वो आकृति दिखा दें। बताइए जो आकृतियां मिली हैं उनके बारे में क्या? अरे 99 वर्षिप एक्ट है कि जो सन 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी बाबरी मस्जिद को छोड़कर कोई मूवमेंट होगा वो अपने यथास्थिति में रहेगा। तो फिर कहा है अभी जब बात करें, और हम तो कह रहे हैं बात सुनिए। अगर विवादित है, विवादित ऐसा पर वो लागू नहीं होता है, उसका ये मायने है। और एक चीज उसका जो नियम, वो जो फैसला है कि उसके किसी स्वरूप पर बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये बताए सर्वे से किस स्थिति में बदलाव आया है, किस परिस्थिति में बदलाव आया है, क्या हमने बदला है? हमने तो सिर्फ अपना चीज खोजने का प्रयास किया है, और इसको पढ़ लीजिए। सरफराज जी ये बताइए पहले दिन विरोध क्यों था वीडियोग्राफी का? विरोध नहीं, देखिए कमिश्नर डीएम सारे लोग मौजूद थे। जो ऑर्डर सीट थी उस पर मस्जिद के अंदर नहीं लिखा था, तो अगर कमिश्नर और डीएम नहीं कराएंगे कानून का पालन, क्या बात आप कर बचका नहीं बात कर रहे हैं? वहाँ मौजूद हैं, हम लोग कमिश्नर डीएम की बात नहीं मानेंगे क्या? आया तो माना ना, एक चू तक नहीं बोला गया हम लोग। अच्छा ये तो कहा तो नहीं लिखा, पिटीशन में नहीं लिखा था, ऑर्डर में नहीं लिखा था। ये बताइए, हमें तो नहीं पता था, हमें सिर्फ अनुमान था, लेकिन उसके अंदर कूप के अंदर आपको तो पता था शिवलिंग शिव बाबा हैं, तो आप लोग उसमें कुल्ला कैसे कर रहे थे, उस पे पैर कैसे धोते थे? किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे इतने सालों से, सैकड़ों साल से। ये आप धर्म, ये मुसलमान सच्चे मुसलमान है क्या आप? हम कभी अभी तो इसके बारे में बता ही चुके हैं, फिर कई बार एक ही बार को कई बार आप पूछेंगे, एक बार तो बता ही चुके। अगर इसी को आधार बना के तो सारा मामला हल हो जाएगा। हम लोग कभी मस्जिद को देखे कुल्ला करते हुए? आप लोग इतने सालों से कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कह दिया है कि वहाँ संकेत मिला है कि शिवलिंग है वहाँ पे, और वो है ही है, क्योंकि आप लोग ने तोड़। अरे वो तो तय हो ही चुका है, वो तो सालों से तय है, कोर्ट क्या तय करेगा? 1194 मोहम्मद गोरी ने जिस समय काशी विश्वनाथ पे पहली बार आक्रमण किया, फिर 1447 महमूद शाह ने, जो जौनपुर का शासक था, उसने मंदिर को तोड़ा। तीसरी बार 1632 में शाहजहां ने पुनः काशी पर आक्रमण किया और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पर प्रबल विरोध के कारण वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन काशी में अन्य 63 मंदिर, जिसमें लाट भैरव भी हमारा है, कई और मंदिर हैं, उनको जबरदस्ती तोड़ करके तहस नहस करके वो यहाँ से चला गया। अभी लोग बात करते हैं 1991 जो वर्शिप एक्ट की लोग बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। हमारी मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया कांग्रेस सरकार ने 1975 में। हमारी मूल भावना में उन्होंने सेकुलर शब्द जोड़ा। जिस समय सेकुलर शब्द जोड़ा उन्होंने, किस तरीके से कानून में परिवर्तन किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हमारी बहुमत है। निश्चित तौर पे जनता जनार्दन के सामने मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसी तरीके से जैसे 1975 में सेकुलर जोड़ा गया, तो इस बार सेकुलर शब्द को हटाया जाए, और जो ये कानून बना है 1991 का, इसको हटा करके काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने का एक मार्ग प्रशस्त किया जाए। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग हमेशा बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे ओवैसी साहब कि कयामत तक में यहाँ पर जो है मस्जिद रहेगी। उनके लिए कयामत तो 16 मई 1914 ही था, 2014 ही था, जिस दिन मोदी काशी से सांसद चुने गए। और आप गौर करेंगे 16 मई 2022 उसी दिन काशी में विश्वनाथ प्रकट हुए कुएं से बाहर, वो भी दिन 16 मई था। तो मैं काशी विश्वनाथ के समक्ष ये बात रखता हूं कि मोदी साधारण व्यक्ति नहीं है, मोदी भी कहीं ना कहीं से व्यक्तित्व का धनी है, वह आदि पुरुष है, और उसके रहते मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतवर्ष के अंदर मैं मुसलमानों से एक अपील करता हूं कि आप शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दें, जिससे कि हिंदू अन्य कोई और मांग न कर सके। इन तीनों को आप दे देते हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या तो कोर्ट ने हमें दे ही दिया है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो भारतवर्ष में एक सौहार्द बना रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई उपद्रव करने जा रहे हैं, हम न्यायालय से ही निर्णय लेंगे, लेकिन न्यायालय तक जाने में
कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और इस तरीके से जो लोग प्रबल विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी समझाना चाहता हूं मैं, जी हाँ, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। अरे भाई, बहुत बड़ी बात नहीं थी, सर्वे होने जा रहा था, जहां 40-50 लोग जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, 2000 लोग चले गए नमाज पढ़ने के लिए। ये क्या चीज़ है? ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं से ध्वंस करने की ये साजिश थी, जिसका मैं इस मंच से आपके चैनल पे खुले तौर पे विरोध करता हूं। और प्रशासन की कड़ाई के कारण दोबारा जाकर के इस तरीके से सर्वे हो पाया है। आज बाबा की सरकार है, वरना ये लोग तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भी बना दें महाराष्ट्र, ये लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश बना दें, ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली बना दें, लेकिन बाबा का बुलडोजर इतना चप करके चल रहा है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये लोग आसपास दिखाई भी दे जाएं। तो कीर रजा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत है तो कानून बना करके हटाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हटाना चाहिए। जब बहुमत है तो क्या उसमें दिक्कत है इनको करने में? यदा कदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अध्याय 4 में 7वें और 8वें पेज पे इस श्लोक को कहा है। अर्जुन को उपदेश देते समय उन्होंने ये कहा था कि जब जब इस धरती पे पापी पैदा होंगे मैं जन्म लूँगा और उनका विनाश करूँगा। इतने सालों से ये वो लोग वहाँ पे कुल्ला कर रहे थे, उनके ऊपर पैर धो के पानी फेंक रहे थे। बाबा प्रकट हो गए हैं और इनको अगर अकल नहीं आएगी तो उनको विनाश कर देंगे और विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए मैं इनसे अपील करता हूँ कि अभी भी वक्त है, ये भगवान के आगे झुक जाएं और हमें सौंप दे हमारा मंदिर, अन्यथा फिर इनके साथ जो होगा, जो पाकिस्तान में इनके भाइयों के साथ हो रहा है, इनके साथ भी वही होने वाला है। और पाकिस्तान टीवी पे आज आप देखिए दिन भर यही डिबेट चल रहा है। ज्ञानवापी, उनको ये चिंता नहीं है उनके यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उनको ये चिंता नहीं है कि उनकी कानून व्यवस्था भैया कितनी है, लेकिन उनको चिंता है ज्ञानवापी की। और ये राहुल, अखिलेश, ओवैसी, ये सब पाकिस्तान के एजेंट हैं और यहाँ पे ये मस्जिद रट रहे हैं, जो कि मस्जिद नहीं है। और जल्दी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी आएगा हर कोर्ट का, और वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है और मस्जिद वहाँ से हट जाएगी, जिसका कभी वजूद ही नहीं था। आखिर अतिक्रमण होता है, वीडियो वगैरह हटा देती है ना, किसी की ज़मीन पे आप कब्जा कर लें, ऐसा थोड़ी है कि आप रह सकते हैं, ये अतिक्रमण ही है। और आज कानून 84 के बाद अचानक नहीं है कि कल इन्होंने एप्लीकेशन दी थी और एक दिन ने कोर्ट ने जजमेंट दिया। 84 से लड़ाई चल रही थी, 30 साल के बाद सर्वे हुआ है। पहले सर्वे कमिश्नर जाते थे तो उनको हड़का के ये लोग भगा देते थे, उस दिन भी हड़काने की कोशिश की है, लेकिन बनारस के प्रशासन को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बनारस को आग में जलने से बचा दिया और आज बनारस में शांति है, इतने बड़ी चीज़ होने के बाद भी। और मेरी मुसलमान भाइयों से फिर से ये अनुरोध है कि वो इस मस्जिद का हट छोड़ दे। ये अच्छी बात नहीं है किसी के धर्म पे कुल्ला करना, और वो जान रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग है, वो जान रहे हैं, इसलिए उनको अपना हट छोड़ देना चाहिए और साथ में हम लोग के आके इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए और मस्जिद को वहाँ से हटा देना चाहिए। आज आना था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने एक दिन का वक्त मांग लिया। जो शिवलिंग की दीवार बताई जा रही है आर्टिफिशियल, वो तोड़ी जाए और जांच की जाए। देखिए, यदि पहली चीज़ तो मैं चाहूँगा कि न्यायालय पर सबको भरोसा होना चाहिए, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। न्यायालय हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम एक गणतंत्र देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चूँकि इस समय पर ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, हम निरंतर देख रहे हैं कि मामले राम जन्मभूमि का तो निपट चुका है और ये मामले भी निपटेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट के द्वारा ही निपटे, किसी भी तरह का या तो कोई भी ऐसा भाषण ना दे, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो चाहे हिंदू पक्ष का हो। आपसी सौहार्द बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि देश में मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। दूसरी चीज़, सरकारें इस समय पर जो भ्रमित करने का काम कर रही हैं, पहली चीज़ तो विकास पर भी बात होनी चाहिए। आज मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, मेरा नाम विनय तिवारी है। बुंदेलखंड की स्थिति आज भी लोग, कई घर ऐसे हैं जो भूखे रह रहे हैं, घास की रोटियाँ खाएं, इस पर भी बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए, मस्जिद तो गिरेगी, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब वहाँ मंदिर था तो है और आगे भी रहेगा। तो कुछ ये बताइए आप, जब ये कोर्ट का मामला है सारा, ओवैसी या मौलानाओं का ये कहना ठीक है कि मतलब कोर्ट के आदेश को रोक देना चाहिए? देखिए, ओवैसी साहब क्या कहते हैं, अन्य क्या कहते हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इन लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपस में लोगों को भिड़ाना। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे अनपढ़, जिन लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं है, आज तक वो जाकर के उर्दू पढ़ते रहे, उनको कुछ आता जाता है तो है नहीं है,
तो कम से कम शिक्षा से जुड़े। पहली चीज़, जो अशिक्षित लोग हैं वो उन लोगों के जो भाषण होते हैं उन भाषण को लेकर के वो लोग उत्तेजित हो जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इन लोगों के, देखिए मुस्लिम पक्ष से भी मेरा निवेदन है, उनसे अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। कोर्ट का जो निर्णय होगा उनको मानना पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ओवैसी साहब जो बोलते हैं तो उनके बोलने के अलावा उनके पास कुछ नहीं। कभी सड़कों पर देखा ओवैसी साहब को किसी ने आंदोलन करते हुए, मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ते हुए? आज भी बहुत से मुस्लिम पक्ष झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, क्या उनके लिए कभी लड़े? सिर्फ हिंदू मंदिर मस्जिद के लिए लड़ेंगे ये? ओवैसी साहब को समझना चाहिए।